इस वक्त बॉडी लैंग्वेज तो ये बता रहा है कि भले ही थोड़े वक्त के लिए उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने जो विक्ट्री साइन दिखाई है वो तो यही बताता है कि लड़ाई अभी जारी है। और जो शंखनाद उन्होंने किया था हनुमान चालीसा को लेकर, वो उसको आगे रखेंगे। पूरे परिवार के लिए कि 14 दिन से वो इंतजार कर रहे थे, उसके बाद यहां से यू टर्न मारे तो यू टर्न मारते हैं सीधा। तो अभी आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नवनीत राणा की गाड़ी जो है धीरे धीरे जेल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रही है और गेट खुल चुका है और नवनीत राणा जो है किसी भी पल यहां से बाहर निकल सकते हैं। उनके जो कार्यकर्ता है वो भी यहां पर पहुंच गए और देखिए गाड़ी नवनीत राणा की गाड़ी जो है नवनीत राणा की वो बाहर निकल रही है और अब यहां से नवनीत राणा को आगे और पीछे मुंबई पुलिस का जो सुरक्षा का घेरा भी मौजूद है। साथ ही में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांसद नवनीत राणा गाड़ी की फ्रंट सीट में को ड्राइवर सीट पर बैठी हुई हैं और हाथ जोड़ रही हैं। कुछ बोल नहीं सकती हैं, कोर्ट का आदेश है, लेकिन हाथ जोड़ रही हैं। और गाड़ी में बैठने से पहले विक्ट्री साइन भी उन्होंने दिखाया था। तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज, ये इस तरीके से हाथ जोड़ना, विक्ट्री साइन दिखाना, इस ओर इशारा है कि थकी नहीं हूं, लड़ती रहूंगी। और ये पूरा जो विवाद है दरअसल शुरू हुआ था लाउडस्पीकर से। इसी बीच ये देखिए तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भायखला जेल से वो बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी, विक्ट्री साइन लोगों को दिखाया, सभी को शुक्रिया अदा किया। गाड़ी वो यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है और उसके साथ आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जो है गाड़ी निकल रही है। मुंबई के भायखला जेल से जो लीलावती अस्पताल है, भायखला से बांद्रा तक का जो सफर है करीब ये 30 किलोमीटर के आसपास का होगा। अगर सड़क पर ट्रैफिक नहीं होगी तो करीब 30 से 45 मिनट के भीतर जो है नवनीत राणा को लेकर जो है टीम पहुंच जाएगी लीलावती अस्पताल। साथ ही में सुरक्षा काफी ज्यादा रखी गई है। जिस तरह से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसके मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा का ख्याल कर रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो गाड़ी है वो जेल से निकलते हुए आगे जेजे हॉस्पिटल के लिए, लीलावती हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी है। तो भाईकला से लीलावती हॉस्पिटल यानी कि यहां से बांद्रा तक जाना काफी लंबा रास्ता है। अगर क्योंकि आज आप जानते हैं कि वीकडे है, वीकडे के दिन ट्रैफिक भी बहुत जाता है, तो टाउन से होके पूरा जाना है और टाउन में काफी ट्रैफिक भी रहता है। तो ऐसे में जो वक्त बता रहे हैं हमें दिनेश, ये करीब 30 से 40 मिनट का वक्त लग जाएगा। लेकिन जिस वक्त वो निकल रही थी, देखिए वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के अभिवादन किया सभी मीडिया का। और जिस तरह से इस पूरे मामले का अगर देखा जाए तो 23 तारीख को पूरी की पूरा एक घटनाक्रम शुरू हुआ था। इस घटनाक्रम में जिस तरह से नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा पर आरोप लगाया गया, 153A लगाया गया, 353A लगाया गया, 124A भी लगाया गया, जिसमें अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार देशद्रोह का मामला कैसे लग सकता है। और यह एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस को अब कोर्ट में साबित भी तो करना होगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया वाकई में उन्होंने ये किया है क्राइम कि नहीं किया है। दिनेश लगातार कवर कर रहे थे 23 तारीख से। एक बार फिर से दिनेश आज निकल पड़े हैं लीलावती हॉस्पिटल की ओर, जहां पर नवनीत राणा सीधा जेल से निकल कर गई हैं। ओवर टू यू दिनेश। जी देखिए, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राणा दंपति। उसी में ये दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव जब वो मुंबई आए थे इस इरादे से कि वो मातोश्री के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं दिया गया, जेल में डाल दिया गया। 14 दिनों से वो जेल में थे, लगातार दलील दे रहे थे कि उन्हें इस झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे देश में गुनाह नहीं है, खास तौर पे राजद्रोह का द्रोह तो बिल्कुल नहीं है। बावजूद इसके सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब चूंकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, यहाँ से वो सीधे जाएंगे लीलावती अस्पताल। वहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टर जो सलाह देंगे उसका पालन होगा। लेकिन उसके साथ ही में राणा परिवार की जो लीगल टीम है उनका कहना है कि राणा दंपति इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहते, उस मुकाम तक ले जाना चाहते जहां वो अपनी बात है जनता को बता सके। साथ ही में जो राणा दंपति के हिसाब से उन पर 2 अत्याचार हुआ है, जिस तरह से गलत तरीके से उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है, भड़काऊ भाषण देने का जो आरोप लगाया गया है, वो ये तमाम आरोप झूठे कैसे हैं ये बताने की कोशिश जो है वो राणा दंपति की होगी। और इसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे लीगल रास्ता, क्योंकि उनका कहना है कि कानून पर उनका पूरा भरोसा है। खास तौर पर जो दलीलें दी गई है सरकारी पक्ष की तरफ से कि एक साजिश रची गई थी, हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी राणा दंपति की, साथ ही में सरकार को तख्ता पलट करने की राणा दंपति की साजिश थी। तो ये आरोप कितने गलत है
इसे साबित करने की कोशिश जो है वो राणा दंपति की तरफ से होगी। और इसी कड़ी में देखिए, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि सामने जो हमारे ठीक फ्रेम में सामने गाड़ी दिखाई दे रही है राणा दंपति की, वो गाड़ी भी दिखाते चले। साथ ही में अब जब वो यहाँ से निकली है तब उनके चेहरे पर जो है कई तरह के भाव है। सबसे पहले तो वो 14 दिनों तक जेल में जिस तरह से बंद रही, उन्हें पीड़ा हुई, क्योंकि उन्हें स्पॉन्डिलिसिस की समस्या है। जेल में जो है किसी भी अंडर ट्रायल आरोपी को जो है जमीन पर ही सोना होता है, जमीन पर ही बैठना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी ये जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। और जिस तरह से परिवार का आरोप है कि सीटी स्कैन करने की जो है सलाह वो डॉक्टर्स ने दी थी जेजे अस्पताल के, बावजूद इसके 3 दिनों तक उनका सीटी स्कैन नहीं किया गया। उस वजह से भी उनकी जो समस्या थी वो भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। और इसी तरह की शारीरिक समस्या से वो लगातार जूझ रही थी। ये एक शारीरिक समस्या जिसका उन्होंने सामना किया। इसके अलावा परिवार से जो विरह था, खासतौर पे उनके जो छोटे 8 साल के बेटे हैं, उनके अलावा आरोही जो बेटी है, जिनको हमने देखा था किस तरह से आरोही जो है भगवान से प्रार्थना कर रही थी, आरती कर रही थी कि उनके माता पिता जो है वो जल्द से जेल से छूट कर आ जाए। तो एक माँ जो पिछले 14 दिनों से अपने बेटे से, अपनी बेटी से दूर थी, अब वो चाहती है कि वो अपने परिवार से मिल सके, अपने बच्चों से मिल सके। साथ ही में इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है, तो ऐसे में जिस जगह का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ पे जो जनता है, वहाँ की जनता भी उनसे मिलना चाहती है। उनके कार्यकर्ताओं को हम देख रहे थे कि कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो उनसे भी मिलना है, वो भी अपनी बात